बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुस्ल करने का तरीका क्या है? गुस्ल वाजिब जो सोहबत के बाद गुस्ल किया जाता है, एहतलाम के बाद, हैज़ के बाद, निफास के बाद औरतें और मर्द गुस्ल करते हैं, जिनकी वजह से इंसान पलीद हो जाता है। पाकी हासिल करने के लिए जो गुस्ल किया जाता है उसका सही तरीका क्या है? अगरचे यूट्यूब पे इस किस्म की वीडियो मौजूद हैं, लेकिन इतनी तफसील से शायद कोई वीडियो मौजूद होगी। मैं हर एक पहलू पे बात करूंगा, सब चीज़ें खोल के सामने रख दूंगा। जो इसके मुतल्लिक शुबहात हैं, गलत फहमियाँ हैं, उनका इजाला भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले देखें, आपका गुस्ल जनाबत है, हैज़ से आप फारिग हुई हैं, उसके बाद आप गुस्ल कर रही हैं। मर्द हज़रात हैं, उनको एहतलाम हो गया, बीवी के साथ सोहबत की है, उसके बाद खावंद और बीवी गुस्ल करना चाह रहे हैं, तो अब कैसे करें? सबसे पहले जब गुस्ल करने जाना है तो आपने पाकी की नियत कर लेनी है। इससे होगा ये कि आपको सवाब मिलेगा पाकी की नियत करने का, वगरना आप गुस्ल करेंगे गुस्ल अदा हो जाएगा। तो गुस्ल खाना अगर तो वाशरूम और गुस्ल करने की जगह एक साथ है तो वहाँ बेहतर ये है कि कोई ज़बान के साथ दुआ वगैरह ना पढ़ें, सही है, बिस्मिल्लाह वगैरह भी दिल में पढ़ें। अगर वहाँ साफ़ शफाफ माहौल है, बिल्कुल गंदगी नहीं है, तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं, ज़बान से भी बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। लेकिन गुस्ल से पहले कोई कलमा वगैरह पढ़ना, कोई ख़ास किस्म की दुआ पढ़ना, और इसी तरह ईमान की शर्तें बताई जाती हैं गुस्ल से पहले कि ये ईमान की शर्तें हैं, ये पढ़ लो। पता नहीं कोई 17 बताता है, कोई सिर्फ 7 बताता है, कोई 9 बताता है। तो इस किस्म की कोई शर्तें नहीं हैं, कोई कलमा कोई दुआ ख़ास नहीं है गुस्ल की। सबसे पहले जब आपने गुस्ल खाने में जाना है तो आपने हाथ धोने हैं, अच्छी तरीके से हाथ धोने। वहाँ अगर किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है तो कोशिश करें बर्तन के अंदर हाथ ना डालें, किसी और बर्तन से पानी लेके बाहर हाथ धोएं। अगर किसी वजह से आपका हाथ अंदर चला भी गया है तो पानी याद रखना नापाक नहीं होगा। बाज़ बंदे ये समझते हैं कि ये शायद पूरा टप ये पानी का नापाक हो गया है। अगर हाथों के ऊपर गंदगी नहीं है तो आप हाथ डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि बाहर हाथ धोएं, क्योंकि इंसान को पता नहीं होता, शायद गंदगी लगी हुई हो और फिर वसवसे की बीमारी लग सकती है। इसलिए एहतियातन बाहर हाथ धो लेंगे। फिर इसके बाद आपने तकाज़ा वगैरह कर लेना है, पेशाब वगैरह आया हुआ है तो वो कर लें, अगर नहीं आया हुआ तब भी इस्तंजा करना है। आगे और पीछे की शर्मगाह अच्छी तरीके से धो लेनी है। जहाँ गंदगी लगी हुई है जिस्म के हिस्से पे, अच्छे तरीके से वो पहले धो लें। इसके बाद वज़ू करना है, सही है, वज़ू सुन्नत है, ये अमल कर लेंगे। सबसे पहले वज़ू कुली करनी है, अच्छे तरीके से गरगरा वगैरह भी करना है, नाक में पानी नरम हड्डी तक चढ़ाना है और मुकम्मल वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद आपने पहले दाएं कंधे पे 3 मरतबा पानी बहाना है, सही है, फिर बाएं कंधे पे 3 मरतबा पानी बहाना है, फिर सर पे और पूरे जिस्म पे 3 मरतबा अच्छे तरीके से पानी बहाना है। याद रखना, अच्छे तरीके से बहाएं, 3 मरतबा बहाएंगे तो सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा। और इस तरह एक और तरीका भी है कि आप पहले सर के ऊपर पानी डालें, फिर दाएं कंधे पे, फिर बाएं पे। ये दोनों तरीके हदीस से साबित है, दोनों ठीक हैं। ये अच्छे तरीके से अब आपका गुस्ल हो जाएगा। और याद रखना, अगर वो गुस्ल खाना ऐसा है वहाँ पानी खड़ा हो जाता है तो पाँव वज़ू के दौरान आप नहीं धोएंगे, जब आखिर में गुस्ल खाने से निकलने लगेंगे फिर पाँव धोएंगे। लेकिन अक्सर गुस्ल खाने आजकल ऐसे होते हैं कि पानी वहाँ खड़ा नहीं होता, नाली बनी होती है, पानी बाहर निकलता रहता है। तो अक्सर जगह पे ऐसा मामला पेश नहीं था, कहीं देहात है पानी खड़ा हो जाता है, तो वहाँ की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपने गुस्ल के दौरान चंद बातों का ख्याल रखना है। एक तो किबला रुख, नंगी हालत में नहीं खड़ा होना, किबला की तरफ मुंह करके और ना पुश्त करके। ये मकरूह है, गुस्ल तो हो जाएगा लेकिन ये अमल मकरूह है आपका। कोशिश करें शिमाल की जानिब या जनूब की जानिब चेहरा करके खड़े हूँ, किबला की तरफ चेहरा नहीं करना। दूसरी ये बात कि वहाँ कोई बातचीत नहीं करनी। गुस्ल के दौरान बातचीत करेंगे तो इससे जिन्नात आपके ऊपर हमला कर लेते हैं, ये भी ख़तरा होता है। बाकी नंगी हालत में जब आपने कपड़े उतारे हुए हैं तो कोई ज़बान से कलमात वगैरह दुआया या किसी किस्म के भी आप अदा ना करें, ये बेहतर नहीं है। अगर नमाज का वक़्त है तो आप इसी गुस्ल से ही नमाज पढ़ेंगे, अलग वज़ू करना सही नहीं है। उलमा ने इसको अच्छा अमल नहीं लिखा, तो बाद में वज़ू नहीं करेंगे क्योंकि बड़ी पाकी हो गई है तो छोटी खुद ब खुद हो गई। बाद बंदे अब गुस्ल करते हैं फिर फ़ौरन वज़ू कर लेते हैं, नमाज का वक़्त है, नमाज के लिए अलग वज़ू करते हैं, तो ये इसराफ़ में चीज़ आती है। तो ये मुकम्मल तफसील से जितनी चीज़ें गुस्ल के मुतल्लिक़ थी मैंने आपके सामने रख दी हैं, सही है। जब भी आप गुस्ल करने लगें, चाहे वजूबी गुस्ल है चाहे आम गुस्ल है, ये तरीका अपनाएंगे तो ये बेहतर है सबसे। इसके अंदर सुन्नत भी आ जाती हैं, फ़राइज़ भी आ जाते हैं, मुस्तहब्बात भी आ जाते हैं, गुस्ल के मुतल्लिक़ जितनी चीज़ें हैं तमाम चीज़ें आ जाती हैं।
سب سے پہلے کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاتھ دھونے ہیں، پھر استنجا کرنا ہے، پھر وضو کرنا ہے، اور استنجے کے دوران جہاں بدن پہ گندگی لگی ہے وہ اچھے طریقے سے صاف کر لینی ہے۔ پھر غسل کرنا ہے، 3 مرتبہ دائیں کندھے پہ، 3 مرتبہ بائیں کندھے پہ پانی بہانا ہے، پھر سر پہ بہانا ہے، اچھے طرح پورے جسم پہ پانی بہا لینا ہے، اور غرغرہ اور کلی بھی کرنی ہے۔ اگر کلی کرتے ہوئے غرغرہ بھی کرنا ہے، ناک میں بھی اچھی طرح پانی چڑھانا ہے۔ اگر روزہ نہیں ہے، روزے کی حالت میں آپ غرغرہ بھی نہیں کریں گے، ناک میں اچھے طریقے سے پانی بھی مبالغہ نہیں کریں گے۔ تو یہ مکمل تفصیل سے جتنی چیزیں تھیں میں نے غسل کی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس کے اوپر عمل کیجئے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کیا کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔